हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 92 भाग। परीक्षित के सामने पलक तो गई थी, लेकिन उसका बोलने का बिल्कुल मन नहीं था। आखिर बातचीत की शुरुआत परीक्षित ने ही की। क्या हम लोग यहाँ बैठकर बात कर सकते हैं? परीक्षित ने अपने पास पलक को बैठने का इशारा किया। उसका लहजा इतना शांत और सुलझा हुआ था कि पलक कुछ सोच में पड़ गई थी। ये 7 फेरों का बंधन भी बहुत अजीब होता है। अंत समय तक एक बंधन बांधे ही रखता है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपको आपके जीवन साथी के साथ कितनी अच्छी और कितनी बुरी यादें मिली है। ये बंधन अपने आप में एक जुड़ाव खुद ब खुद पैदा कर ही देता है। इतना आसान नहीं होता इसे एक झटके में तोड़कर आगे निकल जाना। चाहे ये बंधन फांसी का फंदा बनकर गले में क्यों नहीं अटका हो। पलक जो कि अपने मन में सोचकर आई थी कि वह भी खड़े खड़े परीक्षित की अच्छी बेइज्जती कर देगी। न जाने क्यों कुछ देर के लिए खामोश सी रह गई। शायद ये 90% भारतीय महिलाओं की कमजोरी है, जो कि हर रिश्ते में गुंजाइश खोजती हैं। अंत समय तक बिगड़ी हुई चीज़ों को संवारने की कोशिश करती हैं, चाहे इसके फलस्वरूप अंत पहुँचने से पहले वह खुद बिखर क्यों न जाए। और यहीं पर परीक्षित को फिर से अपनी बात कहने का मौका मिला। परीक्षित ने फिर एक बार मुस्कुराते हुए उसे बैठने का इशारा किया, जिसे कि पलक ने हाँ में सर हिलाते हुए स्वीकार कर लिया था। क्या आपको अभी भी लगता है कि हमारे पास कुछ बात करने के लिए बचा है? पलक उसके पास सोफे पर ना बैठकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। परीक्षित ने हाँ में सर हिला दिया। हमारे पास बात करने के लिए तब नहीं बचता जब तुम यहाँ आकर मेरे साथ बात करने को तैयार नहीं होती। तुम यहाँ आई हो, इसका मतलब है कि तुम भी बात करना चाहती हो। परीक्षित बोला। उसके इस कॉन्फिडेंस पर तो पलक दंग रह गई थी। गलती करके भी इस इंसान के अंदर अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं दिखाई पड़ रहा था। चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान, जैसे कि इस मुस्कुराहट से वह अपने सारे गुनाह धो लेगा। पहले की बात होती तो शायद पलक इस पर पिघल जाती, लेकिन यह इंसान दिल में जितनी तेजी से चढ़ा था उतनी ही तेजी से उतर भी गया था। इस कारण पलक पर इसका असर नहीं हो रहा था। गलत फहमी है आपकी। गलत फहमी नहीं, खुशफहमी कह लो, और मैं इस खुशफहमी में खुश हूँ तो मुझे खुश ही रहने दो। परीक्षित मुस्कुराते हुए बोला। पलक ने अफसोस से सर हिला दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह इंसान कांच के उन टुकड़ों को जोड़कर फिर से आईना बनाने पर क्यों तुला हुआ है, जिसने कि पलक के दिल को पहले ही लहूलुहान कर रखा है। आईना कोई ऐसा बना दे ए खुदा जो इंसान का चेहरा नहीं किरदार दिखा दे। पूर्ण विराम पूर्ण विराम। कुछ देर तक दोनों के बीच चुप्पी पसरी थी। परीक्षित पलक को देख रहा था और पलक को उसकी नज़रें अनकंफर्टेबल लग रही थी। पलक घर चलो। परीक्षित ने कुछ रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती, मैं मेरे घर में ही हूँ। पलक बोली। ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर अब मेरा भी है। पापा ने मुझे इसके पूरे ऑफिशियल राइट्स भी दिए हैं। पलक ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा। मोहब्बत थी तो चांद अच्छा था, उतर गई तो दाग भी दिखने लगे। पूर्ण विराम पूर्ण विराम। परीक्षित ने उसे अपने घर से जाने के वक्त ताना दिया था कि देखता हूँ कि तुम्हारा राजपूत हाउस में कितने दिन गुजारा होता है, लौटकर यही आना है। उस वक्त पलक कुछ नहीं बोली थी, चुपचाप अभिलाष के साथ घर चली आई थी। बाद में परीक्षित की बात साबित भी हो गई थी, लेकिन आज वक्त बदल गया था, इसलिए पलक ने परीक्षित को उसके शब्द लौटा दिए थे। उसकी बात सुनकर परीक्षित ने एक गहरी सांस जो छोड़ी। और मेरे साथ रहने के भी तो तुम्हारे पास पूरे ऑफिशियल राइट्स है, उनका क्या? परीक्षित ने पूछा। और आपके पास मुझे बेइज्जत करने का ऑफिशियल राइट है। मैं उसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती जो कि मेरे आत्मसम्मान को रौंदता हो। पलक ने बिल्कुल क्लियर बात की। मैं तुम्हारे आत्मा सम्मान को नहीं रौंदता। पलक, मेरे दिल के अंदर एक संदेह था, मैंने उसे जाहिर किया। मैं मानता हूँ कि मेरा तरीका गलत था, पर मेरी बात गलत नहीं थी, और जब ये बात साबित हो गई है तो तुम भी इसको मान ही लो।
मैंने पहले ही अंकल से कहा था कि मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, लेकिन अगर तुम्हें मुस्कान से प्यार है तो अब मैं तुम्हारी खुशी के लिए मुस्कान को भी अपनाने को तैयार हूँ, पर मैं अब आपके साथ रहने को तैयार नहीं हूँ। देखो पलक, इस वक्त तुम गुस्से में हो, एक बार गुस्से से काम लेकर मैंने अपना घर तबाह कर दिया है, इसलिए इस चीज़ को समझता हूँ। जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना और अपनी मर्जी से लेना। बाकी सारी बातें तुम्हारे सामने क्लियर है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। परीक्षित अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। क्या मैं एक बार अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? परीक्षित ने पूछा। वह तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी है ना? तो फिर मेरी भी हुई। परीक्षित बोला। लेकिन अगर फिर भी तुम मुझे उससे मिलने नहीं देना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा। ये चॉकलेट मैं उसके लिए लेकर आया था, उसे उसके पापा की तरफ से दे देना, और भी कुछ सामान है जो कि ड्राइवर निकाल देगा। परीक्षित बोला। आपकी इन सब खैरातों की जरूरत मेरी बेटी को नहीं है। पलक गुस्से में चिल्लाए। पहली बात ये खैरात नहीं है, और दूसरी बात तुम्हें जरूरत हो या ना हो, पर मुझे मेरी बेटी से अपना प्यार जताने के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत है। इतना कहकर परीक्षित वहां से निकल गया। परीक्षित के निकलने के बाद पलक उसकी बातों से सदमे में चली गई थी, और वहीं सोफे पर बैठकर उसने अपना सर अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। करते हैं मेरी कमियों को बयान ऐसे लोग अपने किरदार में फरिश्ते हों जैसे। पलक का मन नफरत से भरा हुआ था। क्या इसमें परीक्षित फिर से जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा जिससे कि उसने खुद भरा था? क्या होगा, कैसे होगा, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सभी से एक नंबर निवेदन है कि अपनी हमारी फैमिली को बढ़ाने के लिए एक पेपर कीजिए, कहानी को फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक हम लोग से जुड़ सके। ऐसी दिल छू लेने वाली और भी कई कहानियां आपको और मिलेगी, क्योंकि सफ़र तो अभी शुरू ही हुआ है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। हर हर महादेव।